अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग एक जावा कोड लिखेंगे जो कि पहले तो एक स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा, रिवर्स और पैलिंड्रोम भी चेक करेगा कि वो जो स्ट्रिंग उसको मिली है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो इधर इंटेलिजे पर मैंने एक फ़ाइल बना ली हुई है पैलिंड्रोम डॉट जावा के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम, मेन मेथड के लिए आपको वही चीज़ PSVM मेन मेथड आ गया। अब ठीक है, इसके दो स्टेप्स होंगे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे प्लान को। पहला तो ये कि हमें जो स्ट्रिंग मिली है हमने उसको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए एक मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और इसका नाम रख लेते हैं रिवर्स स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग लेगा str, ठीक है। तो रिटर्न कर देते हैं, अभी फ़िलहाल नल रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्स करने के लिए भी सिंपल वही चीज़, फॉर लूप यूज़ करते हैं। इंटीजर h इक्वल्स 0, h 0 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे। h इक्वल्स होगा जो हमें स्ट्रिंग है उसकी लेंथ -1, str डॉट लेंथ -1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, h माइनस माइनस, ठीक है। तो ऊपर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग, ओके। str प्लस इक्वल्स एक करेक्टर वेरिएबल लेंगे, करेक्टर्स str, करेक्टर लेने के लिए स्ट्रिंग के करेक्टर एट h, ठीक है। तो अब टेस्ट प्लस इक्वल्स में हम लोग वो करेक्टर्स ऐड कर देंगे और यहाँ पर वो स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न करवा देंगे। अब पहले इसको रन करके देख लेते हैं। तो रिवर्स स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर लेते हैं, स्ट्रिंग str जो कि रिवर्स करेगी। तो दे देते हैं कुछ भी, जैसे याहू str, क्योंकि ये रिटर्न मेथड है तो हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा। कंट्रोल X, साउथ, कंट्रोल V, और रन करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट F10 पैलिंड्रोम। तो ये बिल्ड कर रहा है और ये देखें, ये इसने रिवर्स करवा दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हो गया हमारे पास। अब एक और मेथड लिखेंगे हम लोग जो कि, बल्कि ये मेन मेथड में काम कर लेते हैं हम। अब रिवर्स स्ट्रिंग तो आ गई, अब हमने दोनों को इक्वल कर देना कि अगर जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और ये वाली स्ट्रिंग है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो जो है ये हमारा पैलिंड्रोम होगा, वरना नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमें एक फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, बेसिक सिंपल फॉर लूप, क्योंकि हमें दोनों स्ट्रिंग्स के हर करैक्टर को जो है वैलिडेट करना पड़ेगा। str डॉट लेंथ, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम ही है। तो i प्लस प्लस, ठीक है। तो इधर हम एक करैक्टर लेंगे, करैक्टर्स str डॉट करेक्टर एट इंडेक्स i, ठीक है।
तो ये जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, इसके करैक्टर हमारे पास आ गए हुए हैं। अब एक स्ट्रिंग थी हमारे पास स्ट्रिंग टेस्ट के नाम से, ठीक है। तो इसको हम इधर से इधर कर देते हैं, यहाँ पर कंट्रोल V, और इस मेथड में हम एक और स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग टेस्ट, ठीक हो गया। अब इधर भी हमें टेस्ट देनी पड़ेगी, टेस्ट, ठीक है। अब जो है एक और करैक्टर वेरिएबल लेंगे जो कि टेस्ट को, इसका नाम रख लेते हैं करैक्टर TEST, करैक्टर टेस्ट इक्वल्स, ये टेस्ट स्ट्रिंग लेगा टेस्ट डॉट करैक्टर एट आई, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इधर कर के नहीं है कि एक ओरिजिनल स्ट्रिंग के करैक्टर ले लिए इसने और अगली ने दूसरी जो हमने स्ट्रिंग रिवर्स किया है उसके करैक्टर्स ले लिए। अब हमने ये करना है कि इफ़ जो है करैक्टर्स इक्वल्स आता है करैक्टर ऑफ टेस्ट के, तो एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, काउंट प्लस प्लस। ये मैंने क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैं ये नहीं बनाता काउंट वेरिएबल, तो जो है मैं बताता हूँ अभी, इंटीजर काउंट इक्वल्स, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो जो है ये काउंट जो है, अगर ये मैं नहीं बनाता तो अगर इधर ही मैं लिख देता हूँ कि अगर सारे करैक्टर्स इसके इक्वल हैं तो दिस इज़ पैलिंड्रोम एल्स दिस इज़ नॉट पैलिंड्रोम, लेकिन वो फिर तीनों दफ़ा प्रिंट करेगा क्योंकि इसके जितने करैक्टर्स होंगे उतनी दफ़ा पैलिंड्रोम प्रिंट करेगा। तो बस हमने सिर्फ ये वैलिडेट करना है कि इसने जितनी दफ़ा काउंट किया है, यानी कि जितने इसके करैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 str डॉट लेंथ के, अगर काउंट उसके इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम होगी, अगर नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं। इधर कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ जो काउंट है इक्वल्स है str डॉट लेंथ के, तो हम इधर प्रिंट करवा देंगे साउट इट इज़ अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग it is a palindrome else it is not a palindrome। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें अब उसको प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पिछले मेथड को, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम रन करते हैं। रिवर्स स्ट्रिंग मैंने मेथड कॉल किया है, ओके। हमें से मेथड तो कॉल करना पड़ेगा ना, रिवर्स नहीं कराएंगे, लेकिन हम इसको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि ये मेथड तो कॉल होगा। तो अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं बिल्ड हो रहा है, क्योंकि फॉल्स आना चाहिए क्योंकि याहू जो है वो एक पैलिंड्रोम नहीं है। इसको रिवर्स करें तो वही सेम जो वर्ड है वो नहीं बनता। तो ये क्या हुआ है, एक मिनट, str डॉट लेंथ लेस देन str डॉट लेंथ -1, कहाँ पे कह रहा है एक्सेप्शन स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 0। ओके, तो इधर इशू ये हो रहा है कि जो एक्सेप्शन आ रही है ना वो इस वजह से आ रही है क्योंकि स्ट्रिंग टेस्ट की जो लेंथ है वो तो इस वक्त एम्प्टी है, उसकी तो लेंथ ही नहीं है, वो नल है। तो हमें इसको जो है इसको वापस अपनी जगह पे रखना पड़ेगा, मेथड ठीक करना पड़ेगा। इधर से स्ट्रिंग टेस्ट हटा देते हैं और इधर से भी टेस्ट हटा देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम, उसका नाम str था, इसका नाम रख लेते हैं
str1। अब str1 को हमने इनिशियलाइज कराना है, उसके लिए हम करेंगे स्ट्रिंग str1 इक्वल्स रिवर्स स्ट्रिंग str लेगा, ठीक है। ये मेथड से जो हमें स्ट्रिंग रिवर्स होके आएगी ना, वो जाएगी अब स्ट्रिंग str1 में। अब उस str1 को जो है ये करेगा, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो इस तरफ से स्ट्रिंग आएगी, और यहाँ पे ये एक और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, str1 है, ठीक है। तो उधर से जो रिवर्स स्ट्रिंग आएगी वो दोनों इधर अंदर चली जाएंगी। अंदर जाके हर एक का जो कैरेक्टर्स है वो आपस में वैलिडेट होगा कि इक्वल है नहीं, फिर इसको काउंट होगा, ठीक है। तो अब अगर वो जो काउंट है वो str.length के इक्वल आएगा तभी वो पैलिंड्रोम होगा, वरना पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको रन कर के देखते हैं, बिल्ड हो रहा है, फिनिश्ड, ठीक है। ये देखें इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। अब कोई और स्ट्रिंग टेस्ट करते हैं जो कि पैलिंड्रोम हो, जैसे bob बॉब होता है, तो इसको रख करके चेक करते हैं। इट इज़ अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और बस अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।